दोस्तों SIR फॉर्म फिल करने में जिन जिनको दिक्कत आ रही है, ये वीडियो उनके लिए है। जिनका नाम 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में था, उनका फॉर्म अलग तरीके से फिल होगा और जिनका नहीं था, उनका फॉर्म अलग तरीके से फिल होगा। तो आइए समझते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये चीजें होना जरूरी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका करंट वोटर ID, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और आपका आधार नंबर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसे भरें, चाहें तो उसे रहने दें। तो दोस्तों ये रहा वो फॉर्म जो आपको आपके BLO ने दिया होगा। तो इसको कहते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म और इसको हमने 7 हिस्सों में बांट दिया है। अब पार्ट 1 आप यहाँ पर देखेंगे। पार्ट 1 पर सारी डिटेल्स आपको पहले से ही फिल मिलेगी, जैसे कि इलेक्टर का नाम, EPIC नंबर, एड्रेस, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, एक QR कोड देखने के लिए मिलेगा और पुराना वाला फोटो जो आपकी पुरानी वोटर ID 2003 से पहले वाली वोटर ID पे था वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आखिरी वाला कॉलम जो है वो खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाला पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। अब सेकंड वाले कॉलम से आपको पता लगेगा कि आपको किन चीजों की और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी। थर्ड कॉलम आपको फिल करना है सेकंड कॉलम के अनुसार, जैसे कि सेकंड कॉलम में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसके आगे थर्ड कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और आधार नंबर के आगे आपको आधार नंबर लिखना है, जो कि ऑप्शनल है। फिर इसी तरीके से आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है और फिर फादर या फिर गार्डियन का नाम लिखना है। उसके नीचे फादर या फिर गार्डियन का EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर लिखना है अगर अवेलेबल हो तो। उसके नीचे आपको आपकी माता का नाम लिखना है। उसके नीचे आपको माता की EPIC नंबर यानी वोटर ID का नंबर लिखना है अगर अवेलेबल हो तो। लास्ट में आपको हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम लिखना है अगर अवेलेबल हो तो, और उसके नीचे हस्बैंड या फिर वाइफ का EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर इफ अवेलेबल। अब आता है मेन पॉइंट, कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 उन लोगों को भरना है जिनको अपना नाम 2003 से पहले वाली SIR वोटर लिस्ट में मिल गया है। इसमें फिल करने वाली इंफॉर्मेशन है इलेक्टर का नाम और EPIC नंबर अगर लिस्ट में शो कर रहा है तब। रिलेटिव के नाम में अगर आप एक फीमेल है तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा, अगर आप एक मेल है तो आपके फादर का नाम आएगा। रिलेशनशिप में फादर या फिर हस्बैंड आप लिख दीजिए और नीचे डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट में आपका स्टेट लिखना है और फिर AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको SIR वाली 2003 से पहले की लिस्ट में मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि SIR वाली जो लिस्ट है उसमें आपकी नाम की स्पेलिंग गलत हो या फिर आपके फादर की स्पेलिंग गलत हो या फिर फादर का नाम ही गलत लिखा हो, और ये भी हो सकता है कि EPIC नंबर भी मेंशन नहीं हो। बट अगर आपकी बाकी की डिटेल्स मैच हो रही है तो आपको उसी तरीके से उस फॉर्म को फिल करना है। आपको स्पेलिंग या फिर फादर का नाम चेंज नहीं करना है, जैसा लिस्ट में मेंशन है वैसा ही सेम आपको फॉर्म में भी फिल करना है। आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब दूसरा मेन पॉइंट, कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 उन लोगों को फिल करना है जिनको अपना नाम 2003 से पहले की SIR लिस्ट में नहीं मिला है। तो यहाँ पर किसकी डिटेल्स फिल होंगी? उस रिलेटिव की जिसका नाम लिस्ट में मौजूद है, जैसे कि आपके फादर हो गए या फिर मदर। बट ध्यान रखिए कि हस्बैंड या फिर वाइफ का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं कर सकते आप, फादर या मदर ही होना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आप जीवित नहीं है या फिर डिसीज्ड हो चुका है बट उनका नाम लिस्ट में है, तो आपको अपने BLO को उनका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। कॉलम नंबर 6 में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान से पढ़ना है, जो इस फॉर्म में लिखा है वो ही आपके फॉर्म में लिखा होना चाहिए और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अब फाइनल कॉलम, कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना सिग्नेचर और BLO को सिग्नेचर लेना है। इस तरीके से आपको आपके दोनों फॉर्म्स फिल करना है जो कि BLO ने आपको दिए थे, और दोनों ही फॉर्म्स पर BLO के सिग्नेचर होना जरूरी है। एक फॉर्म आपको BLO को सबमिट करना है और एक फॉर्म अपने पास रखना है एज अ रिसिप्ट। तो ये फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको BLO को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके BLO का नंबर आपके फॉर्म्स पर मेंशन रहेगा। तो आप अपने BLO को कॉल करके अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं, ये इजी है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना फॉर्म नहीं मिला है या फिर आपने गलत भर दिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपको ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है तो आप कमेंट में लिखिए ऑनलाइन, हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ये वीडियो उन लोगों तो जरूर शेयर करें जिनको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल द प्लस पॉइंट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।